की ताजपोशी आडवाणी अब तक तैयार नहीं। संघ की बिसात बिछी, राह कितनी आसान कितनी मुश्किल, मोदी बनेंगे महाराज। नरेंद्र मोदी क्या बनेंगे महाराज, ताजपोशी आज उनकी तय मानी जा रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि मोदी की पीएम उम्मीदवारी को लेकर लालकृष्ण आडवाणी अभी भी नाराज हैं। उधर खबर है कि शाम 6 बजे तक आडवाणी अगर नहीं मानते हैं तो भी नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर लालकृष्ण आडवाणी नहीं मानते हैं तो भी नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान राजनाथ सिंह की ओर से कर दिया जाएगा। शाम 6 बजे तक नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। हालांकि संसदीय बोर्ड की बैठक पहले से खबर ये थी कि तय हो गई है, लेकिन आधिकारिक जानकारी अभी तक इस बारे में मीडिया को नहीं दी गई है। शाम 6 बजे तक क्या नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान बीजेपी अध्यक्ष की ओर से कर दिया जाएगा? बड़ा सवाल यही इस वक्त खड़ा हो रहा है। और इन सब के बीच लालकृष्ण आडवाणी को मनाने का दौर भी जारी है, लेकिन आडवाणी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह सुबह नितिन गडकरी सबसे पहले राजनाथ सिंह के घर पहुंचते हैं, उसकी बातचीत होती है। नितिन गडकरी फिर आडवाणी के घर जाते हैं और तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत होती है। हालांकि बातचीत का मजमून क्या रहा ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर मनाने की कोशिशें नितिन गडकरी की ओर से भी की गई हैं, लेकिन उसमें नितिन गडकरी पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। उसके बाद खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान को बकायदा फोन गया है दिल्ली की ओर से। राजनाथ सिंह ने शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की है और बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली आने के लिए कह दिया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान लालकृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान के जरिए लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें अब बीजेपी अध्यक्ष की ओर से की जाएंगी। तो ये घटनाक्रम सुबह से लेकर अब तक का रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अब से सिर्फ 5.5 घंटे का वक्त है। अगर मान जाते हैं आडवाणी तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान संभव है। और सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या अब लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार करके राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर देंगे? बीजेपी और संघ दोनों ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी ने जिस तरह से अपना रवैया बना रखा है, कल रात में नितिन गडकरी ने उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने राजनाथ सिंह को जाकर ब्रीफ किया। आडवाणी की तरफ से, आडवाणी कैंप की तरफ से बात साफ हो चुकी है चित्रा की उन्होंने कोई मांग नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुषमा स्वराज को आप प्रचार कमेटी का चेयरमैन बना दें, अरुण जेटली को बना दें। उन्होंने ये नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दें मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर उसके आके फुल फ्लेजेड इलेक्शन कैंपेन संभाले। ये साफ हो गया है सभी तरफ से कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी चाहते क्या है? वो सिर्फ एक रट लगाए बैठे हैं, ये समय ठीक नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव गुजर जाने दो, उसके बाद आपको जो अनाउंसमेंट करना है कर दो। लेकिन संघ चाहता है कि अनाउंसमेंट हो जाए, आज ही हो जाए, और संघ ने कल इसके लिए बाकायदा गो हेड दे दिया था। रात में 11:15 पर जो आखिरी बैठक खत्म हुई थी भैया जी जोशी के बाद, उसके बाद राजनाथ सिंह ने घर आकर अपने सहयोगियों को बोल दिया था कि आप 5 बजे के लिए टेंटेटिवली तैयार रहने के लिए सबको बोल दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुरली मनोहर जोशी सागर चले गए हैं, लेकिन सागर से आना इतना मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो सागर से वापस आ सकते हैं इस बैठक के लिए। सुषमा स्वराज अपना अंबाला दौरा, जैसे अभी तक की जानकारी है, वो रद्द कर चुकी हैं। ये सभी लोग बैठक में आने को राजी हैं। आडवाणी भी बैठक में आने को राजी हैं। आडवाणी ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इतनी ही जिद है तो मैं आकर बैठक में आ जाता हूं, आप नाम का अनाउंसमेंट कर दो। लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नाम का प्रपोजल खुद लालकृष्ण आडवाणी रखे, लेकिन आडवाणी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि यह टाइमिंग ठीक नहीं है। तो इन्हीं उलझे तारों को अभी सुलझाने में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के जो टॉप मोस्ट सोर्सेस हैं उन्होंने मुझे आपसे थोड़ी ही देर पहले बताया है कि 6 साढ़े 6 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें 2 विकल्प रहते हैं राजनाथ सिंह के पास कि पहला, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक न बुलाई जाए और एक प्रेस रिलीज निकाल के कह दिया जाए कि वाइडर कंसल्टेशंस पार्टी के अंदर हुई हैं, विस्तृत चर्चा हुई है, उसके आधार पर हम नरेंद्र मोदी को पीएम इन वेटिंग बनाते हैं। और दूसरा उनके पास विकल्प है कि संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएं, जो 5 बजे का टाइम शेड्यूल्ड है अभी तक, जो कहा गया है, लेकिन इसकी एक औपचारिक सूचना दी जाती है, वो औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। इसी को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। मेरे ख्याल से और बैठकों का दौर जारी रहेगा और शाम तक कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा।
ये हमारे सोर्सेस तय बता रहे हैं कि आज आर या पार का फैसला हो जाएगा। आर या पार का फैसला तो हो जाएगा, लेकिन जो जानकारी आपने दी है कि क्या सिर्फ एक नोटिस के जरिए या पेपर पर इस बात की जानकारी दे देना मीडिया को कि सबकी सहमति से नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान, और हमने देखा था गोवा कार्यकारिणी में कितने तामझाम के साथ वहां पर उनके नाम का अनाउंसमेंट राजनाथ सिंह की ओर से किया गया था। तो क्या ये माना जाए कि पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान सिर्फ इस औपचारिकता के साथ पूरा होगा? देखिए, पार्टी ऐसा चाहती नहीं है। बीजेपी के नेता, तमाम नेता ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये पार्टी विद डिफरेंस है, क्योंकि बीजेपी की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो चित्र पहली बात आपको यही लिखी मिलेगी कि इट्स अ पार्टी विद डिफरेंस। लेकिन अब ये पार्टी विद डिफरेंसेस दिखाई दे रही है कि हर आदमी का एक अलग रुख है, हर आदमी का एक अलग रवैया है, और पार्टी के भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है उनके बारे में सुशील मोदी जैसे नेता ट्वीट कर रहे हैं कि बुढ़ापे में भी लोगों को मंत्री पद, मतलब यही लैंग्वेज लिखी है कि उम्र कब्र से भी लोग निकल आते हैं मंत्री पद पाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आडवाणी इस उम्र में किसी लालसा या महत्वाकांक्षा को पाले बैठे हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि जिस ढंग से चीजें हो रही हैं, जिस ढंग से बातें हो रही हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक व्यक्ति विशेष को बढ़ावा दे रहे हो और सभी बैरियर्स पार करके उसको बढ़ावा दे रहे हो। ये ठीक नहीं है। इससे आने वाले समय में संघ को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि पहले उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्ति बाद में। तो उनका यही कहना है सैद्धांतिक स्तर पर कि आखिर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर आखिरकार संघ क्यों अड़ा हुआ है इस तरीके से अपनी पुरानी परंपराओं को भुलाते हुए। तो ये कई सारे ऐसे जेन्युइन सवाल हैं। इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन शायद ही उनकी किसी बात को माना गया या सॉल्व किया गया बीजेपी की तरफ से। तो उनके अपने रंज हैं और उन्होंने उस बात को लेकर जिद पकड़ ली है। और बीजेपी में लोग जानते हैं कि जब अटल और आडवाणी जिद पकड़ लेते हैं तो बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, और इस वक्त कमोबेश यही हो रहा है। बिल्कुल। और